विशेष चर्चा कोई है। सब भोजपुरिया भाई बहन बिहारी तमाम बिहारी जनता जनार्दन के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष कलेक्टर कुमार राय की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और सादर प्रणाम और आदाब करते हैं। आज हमने के बीच भोजपुरी बिहार के संपादक मौजूद बानी, यहाँ कुछ जानने की चाहता नहीं और सबसे बड़ा खुशी की बात बा कि आज हमने के सामने शिक्षक दिवस में मौजूद बा। तो सबसे पहले हम शिक्षक दिवस के तमाम शिक्षक लोग के हार्दिक अभिनंदन और सादर बधाई देते। तो आज घोषणा पत्र जो जारी भइल बा हो गया, एकरा बारे में लोग बताई क्या क्या घोषणा पत्र प्रसारित भइल बा जारी करता है, एकरा बारे में विस्तृत जानकारी दी। देखिए, घोषणा पत्र बिहार के सभी सम्मानित जनता जनार्दन और सभी विभाग में जौन भी त्रुटि बा, जनता के जौन परेशानी बा, जौन वर्षों से चलत आ रहा बा, चाहे वो कुशासन के सरकार लोग कहे या फिर जौन का नाम सुशासन के जुमलाबाजी का नाम देके चलाया जाता सुशासन, लेकिन सुशासन देखे तो सुशासन बा कहाँ। आज बिहार में जितना अपराध के दर बा, इस सबसे पूरे भारत में सबसे ज्यादा बा। रिपोर्टिंग के हिसाब से देखने से पता लगता है कि बिहार में 1 लाख व्यक्ति पर 4.5 व्यक्ति का मर्डर होता, 1 लाख औरतन पर 5.5 औरत के मर्डर होता और एक का नाम सुशासन बाबू दिया जाता। तो अगर इस सुशासन के परिभाषा है तो फिर कुशासन की परिभाषा क्या है? आज जनता बिहार की घर से निकले में 100 बार सोचता, जौना के सुशासन के सरकार सुशासन और विकास के नाम दिले बनी और सुशासन के तहत नाम विकास के दिया जाता, तो कहाँ विकास बा? क्यों घर से अगर साफ सुथरा कपड़ा पहन के निकला था तो वो लागत है कि उन्हें से कीचड़ लपेट के होता। रोड तो बा, लेकिन रोड में खाली गड्ढा बा, समझ में नहीं क्या कि गड्ढा में रोड बा कि रोड में गड्ढा बा। घर से निकले के पहले आदमी 100 बार सोचता, ये जैसे गणित बना होता है कि हम केने से निकली, वो अपन रास्ता घर से तय कर लगा था। विद्यालय के हाल बा, विद्यालय में शिक्षा कहाँ बा? शिक्षा तो एगो व्यवसाय के साधन बन गई बा। 17,000 करोड़ सुशासन बाबू की सरकार शिक्षा पर खर्चा कर दिया, उसे मिलत का जनता के। अभी एक और जुमलाबाजी जनता के सामने आई है कि अगर लड़की स्नातक शिक्षा करती है तो शायद 50,000 रुपया ओकरा के दिया जाता। तो ये लोग व्यवसाय करता नहीं, ओकरा शिक्षा देते नहीं। ये जब 50,000 रुपया ओकरा के लुभावत नहीं पढ़े खातिर, ये हर गार्जियन के मालूम बा कि पढ़ावल जाला बेटी के। हर गार्जियन जानते कि बेटी पढ़ाओ तो बेटी बचाओ, बेटी बची तबे कहीं से बहू आई। तो एकरा के व्यवसाय के आटा बना दिया गया बा। जौना विद्यालय में लड़का पढ़ता, देश के भविष्य पढ़ता, वो जब पंखा नहीं खे, बच्चे के बेंच नहीं खे, ये जुमलाबाजी की चीज नहीं खे। सरकार ये हवाई सर्वे कर छोड़ के जहाज से गणित छोड़ दे और जमीनी हकीकत से थोड़ा सा पैदल जाके देखो या फिर गाड़ी से जाकर के देखो कि जो देश के भविष्य जहाँ बैठा था, बिहार के भविष्य पढ़ता, वो कितना गर्मी से बेहाल हुआ। उस विद्यालय में पंखा नहीं थे, आज भी लड़का चट्टी में बैठ के पढ़ता है सब। ये बात कोनो जुमलाबाजी में नहीं थी, केहू भी ये बात के परिकलन कर ले, केहू भी जायजा ले ले बात की कि बिहार में जब शिक्षा का नाम दिया जाता, शिक्षा आई कहाँ से? जो शिक्षा और शिक्षा के एक अटूट संबंध बा, शिक्षक ही एक अच्छा भविष्य के निर्माण करला। उस शिक्षा के सुरक्षित नहीं थे, शिक्षक बराबर लाठी खाता, ओकर अधिकार नहीं थे मिलल। शिक्षक आज तक स्थायी न भई। जब भी अपन मांग आवाज उठावे चाहता तो आवाज के लाठी से दबा दिया जाता, पानी के बछार मारा जाता और पिटवा दिया जाता। क्या शिक्षा हुई, क्या विकास हुई? आज भी कहीं भी हॉस्पिटल में जाकर के देखे रहे, हॉस्पिटल में क्या व्यवस्था बा? हॉस्पिटल सारा रेफरल केंद्र बनकर रह गए बड़ी सब। हॉस्पिटल में कहीं भी जाए तो रुई और सुई छोड़ के बाकी कुछ नहीं थी। बस जैसे पेशेंट आई, मरीज आई, रेफर टू हायर सेंटर, एक ही काम की बिजनेस चल रहा है, रेफर टू हायर सेंटर। शिक्षक भी और चिकित्सक भी कहा करूँ, चिकित्सक के जब कोनो साधन ना दे तो किसे इलाज करी? यानी रोगा कहने का मतलब बा कि आजकल अस्पताल की व्यवस्था बिल्कुल रद्दी बा। कौन भी सीरियस मरीज आवता ओकरा के तुरंत बिना देखल सुनल रेफर कर दिया जाता है, जैसे आई अस्पताल में। ये तो आई दिन की घटना है, जनता बखूबी जानती है, मैं कहे कौन बात बा।
ये तो हर एक ग्रामीण बता दी, केहू गांव से भी केहू भी व्यक्ति बता दीजिए शिक्षा के कभी जरूरत पड़ा हॉस्पिटल में जाएगा तो ये बहुत बड़ा इशू चला था राष्ट्र में। लेकिन बिहार के गरिमा जौन पूरे भारत में बिहारी के जौन भैया के नाम से जानल जाओ, एगो समय रहे कि भैया के पूरे देश में इज्जत रहे। आज भैया की इज्जत नहीं है। आज भैया सुपाड़ा बन के रहते बड़ा, कभी आसाम से भगावल जाता, कभी दिल्ली से भगा होता, कभी महाराष्ट्र से भगा होता, कभी गुजरात से भगा होता। और बिहार में एक बहुत पहले से परंपरा चलेला अतिथि देवो भव। अगर ये चीज के बिहारी भुला जाए और लाठी के जवाब अगर बुरा से देवे लगे तो ये जो गुजरात से लोग भगावल बिहारी के प्रताड़ित करके भगावल, रात के उठा के फेंक दिहल, अगर वो बाटला अगर बिहार के लोग लेवे लगे और सेम कंडीशन सेम सिचुएशन अगर बिहार के लोग वो प्रदेश के नागरिक के साथ अपनावे लगे तब तो लाठी के जब घूरा से हो गए। लेकिन बिहार के लोग इन्हा अपनावेला। आज भी बिहार के लोग अतिथि देवो भव में विश्वास करेला। ना तो दिल्ली से ना कही कि 500 के टिकट करा के आवे, 5 लाख इलाज करा के जाएगा। तो कहीं न कहीं बिहार के सम्मान गिरता और यही बिहार के सम्मान बचावे खातिर, बिहारी के प्रवासी नाम के धाबा हटावे खातिर ये जनता प्रेरित कैले हमनी के कि भाई एक नया समाज के गठन कैल जाओ। कि हमनी के 30 वर्षों से देखत चलिए नहीं सन कि हमनी के दूसरे खातिर मेहनत करते नहीं सन। हमारे नौजवान के ऊर्जा दूसरा राज्य के हक में जाता। बिहार में सबसे ज्यादा संख्या नौजवान के बाद और बिहार के नौजवान काम करते हुए दिल्ली खातिर, बॉम्बे खातिर, गुजरात खातिर और बिहार में पकड़बंदी रह जाता। जी आपन भविष्य, जी आपन समुचित ऊर्जा जौन राज्य के देता, वो ऊर्जा के राज कदर नहीं करता तो यूज करता। अब ये ना हुई, अभी परंपरा बंद हुई। ये पार्टी का मुख्य उद्देश्य बा कि नेपाल पानी रोको। बाढ़ से काफी गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट एगो ऐसा डिस्ट्रिक्ट हो गई कि आज बाढ़ से त्राहिमाम हर ग्रामीण क्षेत्र के लोग त्राहिमाम कैलस और जितना भी राजनेता गए उनका से सामना डट के कैलक। एक बारे में रुआ का कहे चाहता है क्षेत्रीय पार्टी विधायक लोग जी के रहे ओकरा से एकदम खुल के सामना कैलस। हालांकि रुआ लोग के भी काफी कैंपेन जी चलल, गरीबन के बहुत सहायता और राशन वगैरह के वितरण कल गई RSJP के तरफ से। एक बारे में इस सबके बाढ़ के बारे में भी कुछ बताओ। देखिए बाढ़ के जो विभीषिका बा खाली गोपालगंज जिला खातिर नहीं की। इस वर्ष 17 को जिला हर साल लगभग 70-75 लाख जनता बाढ़ से त्राहिमाम करे लागता। बाढ़ जैसा कथा बन गई बा कि रातों रात आवता और कितना जिंदगी, कितना घर, कितना उद्योग धंधा लेके वो अपने आप में समा जाता। रातों रात आदमी अनाथ हो जाता, पता नहीं क्या चलत के घर बाल बच्चा मनुष्य जंतु घर कहाँ गए। तो ये एगो व्यवसाय के अड्डा बन गया सरकार की तरफ से। अगर सरकार व्यवस्था करे, भरपूर व्यवस्था करे, भरपूर सोचे तो ये बाढ़ कब न आए। और 17-18 को जिला जब 70-75 लाख आबादी बाढ़ से हर साल पीड़ित हो जाता, ओकर मुआवजा के दी, ओकर नुकसान होता 1 करोड़ रुपया। और सुशासन की तरफ से मिला था 6000 रुपया, वो भी हर एक जनता के नहीं मिला। वो एक रुपया चीनक गुना खासे आदमी के मिल रह जाता। तो रोड चैनल के माध्यम से हम मौजूदा सरकार और नेपाल सरकार के सख्त निर्देश दे कि आगे अगली बार से बाढ़ बिहार में न आवे के चाहिए। बाढ़ काट के नेपाल अपन विकास करता, जंगल काट के अपन विकास करता और विनाश बिहार के करता। अगर ओकरा अपन विकास करे पानी छोड़े के बाद तो अपना खर्चा से नदी के मरम्मत करावे और ना तो अपन पानी की व्यवस्था करो। ये ना हुई। देखिए इस सब परेशानी के देख करके पार्टी अपन घोषणा पत्र जारी कैलस, जिसमें हरेक जनता के सुख दुख के सम्मिलित कल गई बा। अगर इस पार्टी के सरकार बनता, सत्ता में आवत, जनता ये बात के समझता और समझ के पार्टी के सपोर्ट करी और अगर वोट करी तो सबसे पहले जब सरकार बनी पार्टी के तो डीजल पेट्रोल सस्ता कर दे। डीजल पेट्रोल के दर पड़ोसी राज्यों के समतुल कर दिया जाए। जब डीजल पेट्रोल के दाम कम हुई तो कोनो भी चीज में सस्ती आई, भाड़ा कम हुई, उद्योग में सस्ता आई, खेती सस्ता हुई, ट्रांसपोर्ट सस्ता हुई। एक बाद सबसे बड़ा हर एक व्यक्ति का मुद्दा बाटे बिजली। बिजली विभाग में जब भूख को लाइट करला हरा पीला, वो लगभग वो बिल भी जनता से ही डिपार्टमेंट लेला। वो भूखिया लाइट के 25-30 पैसा हर एक व्यक्ति से पर मंथ वसूलेला। बिजली विभाग के काम है कि बिजली नहीं देवे जनता के धमका के जनता दौड़त अपन दुख कर कहर विभाग में जब छोड़ देता, ओकरा बाद भी जनता विभाग नहीं जाकर और जनता से चक्रवृद्धि ब्याज, फिक्स चार्ज
और वो भुकिया तक भी पैसा लेता। अगर जनता सपोर्ट करती है, बात को समझती है, अभी पार्टी की सरकार बनता तो ये पार्टी सबसे पहले बिजली विभाग से फिक्स चार्ज हटाई, चक्रवृद्धि गैस सिस्टम कम हुई और बिजली 2 रुपया यूनिट सस्ता कर ली। एक बाद देखिए शिक्षा बिहार से एकदम समाप्त हो गई बा। बिहार पूर्ण रूप से पड़ोसी राज्य पर निर्भर हो गई बा, चाहे वो शिक्षा हो गए, चाहे चिकित्सा हो गए, चाहे उद्योग हो गए। बिहार के लेकर पढ़े चाहिए सब कोटा। अगर कोनो दूसरा राज्य के लेकर के एडमिशन बिहार में होता तो सरकार में सेवा पूछे कि तू वहां कैसे पढ़ रहा है। तो बिहार के लेकर पढ़े जाए कोटा, बिहार के लेकर पढ़े जाए दिल्ली, बिहार के लेकर पढ़े जाए मुंबई, तो बिहार में शिक्षा काहे के चला जाए, करके बंद कर दी ना। क्या जरूरत पड़ता पैसा खर्चा करे, रोज 16-17 हजार रुपया खर्चा करते नहीं, हमारे लेकर बाहर पढ़े तो बंद कर दो सिस्टम के। बसाई डाटा बनवाले बनी एमडीएम में अंडा दूध खिला करके, जो अंडा दूध में बाजार में पैसा खर्चा होता है, अगर उनका के चट्टी लेकर बैठा कर छोड़ देकर बेंच दिया, पंखा दिया, बिजली की व्यवस्था हुई तो बिहार विकास करे। ठीक है, ज्यादा समय न लेते हुए तो जैसा आपने देखा कि इसी के साथ हम आरएसजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से रूबरू हुए और उनकी घोषणा पत्र के बारे में जाना। इसके साथ साथ हम इनसे विदाई लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।